नवंबर 22। टाइटल है सिर्फ 2 पाप। खाली 2 पाप की बात कही है। उस 2 पाप से, वो 2 पाप के अंदर लगभग सब कुछ आ जाता है। लगभग वो 2 पाप कौन से हैं? थॉट में लेते हैं। सिर्फ 2 पाप है। पहला पाप है किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालना। कोई दूसरे व्यक्ति को शांति से जीने नहीं देना हमारी वजह से। हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसी हमारी हरकत होगी जिसकी वजह से दूसरे लोग दुखी होंगे। माँ डंडा लेके मारने आएगी, बराबर के नहीं? दुखी होगी तो ही मारने आएगी ना, दुखी होगी तो ही मारने आएगी ना। तो दूसरे लोगों की शांति के अंदर हम बाधा पहुंचाते हैं। पहला पाप ये है। हमारी वजह से कितने लोगों को तकलीफ होती है, कितने लोगों को। हम अपनी मनमर्जी में, मौज मस्ती में, मनमौजी में, मनमौजीलेपन में जीते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, और कितने लोगों को तकलीफ होती है। अगर मैं जैसा जीता हूं वैसा अगर मेरा बेटा जिए, शराब पिए, देर से आए, लापरवाही बरते, नशे में धुत रहे, मेरे को कितनी तकलीफ होगी। मैं जिस तरह से जीता हूं, जो करता हूं, मेरी बेटी का जमाई जो है मेरा, वह ऐसा करे तो, मेरा बहनों ऐसा करे तो कितनी मेरे को तकलीफ होगी। मेरे को खुद को तकलीफ होगी यार। तो पहला पाप हम कितना करते आ रहे हैं, दूसरे लोगों की उन्नति में बाधा पहुंचना। वो लोग चैन से जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, और हम लोग, हमारे बर्ताव, हमारी मनमर्जी की आदत, ना किसी का सुनना, ना किसी का मानना, बस मेरे हिसाब से ही करते जाना, करते रहना। तो पहला पाप है दूसरों की उन्नति में बाधा डालना, और दूसरा पाप है अपनी उन्नति में बाधा डालना। मुझे भी क्या मिल रहा है अमित? तकलीफ भी मिल रही है कि नहीं? मुझे भी क्या मिल रहा है? तकलीफ भी मिल रही है कि नहीं? दूसरों को समझना नहीं, अपने आप को भी समझ के लेना नहीं, दूसरों को भी तकलीफ देना, बाधा पहुंचाना, और अपनी जिंदगी को भी तकलीफ देना, अपनी जिंदगी की प्रगति में भी अपने आप को बाधा बना के रख देना, अपने आत्मा के ऊपर बलात्कार करते रहना। किए कि नहीं? हमारे अंतरात्मा के ऊपर बलात्कार हमने किए कि नहीं भाई? अपने अंतरात्मा के ऊपर कितने बलात्कार किए, अपने आप के साथ कितना अत्याचार किया हमने। क्या थे और क्या हो गया? क्या थे एक समय, क्या हो गए हम? किसी और ने किया या हमने खुद किया अपने आप के ऊपर अत्याचार? देखा जाए तो है, खुद दारू पिया, किसी ने पिलाई, खुद सब करते गए। ये 2 पाप के अंदर सब कुछ निकलता है। दूसरों को दुख देना और खुद के ऊपर अत्याचार बरसाना, खुद को भी नहीं समझ पाना, और दूसरे को क्या खाक समझ पाएंगे? जब मैं अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूं तो दूसरों को कैसे समझ पाऊंगा? अपनी उन्नति में बाधा पहुंचाना। मेरी उन्नति में कर सकता हूं, हो सकती है मेरी उन्नति, अगर 1 के 12 कदम के अनुसार ईमानदार रहकर
उस कार्यक्रम को अपना लो पूरा का पूरा और उस अनुसार जीने का प्रयत्न करो। मदद मुझे मिलेगी, साथी सभासद मुझे मदद करेंगे, पूरी फेलोशिप मुझे मदद करेंगे, पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मदद करेंगे और सबसे बड़ा दयालु भगवान, दया का सागर, प्रेमाळ भगवान, लविंग गॉड मुझे मदद करेंगे। लेकिन अगर मैं ईमानदार रहूंगा तो, अगर मैं ईमानदार नहीं रहूंगा, मैं ही अपने आप को मदद नहीं कर पाऊंगा तो कोई दूसरा क्या मदद करेगा? डॉक्टर को दवाई देगा, मेरी ईमानदारी मुझे दवाई पीने के लिए प्रेरित करेगी। अगर मैं ईमानदारी नहीं रहूंगा, दवाई पीऊंगा ही नहीं। डॉक्टर क्या करेगा? क्या कर सकता है डॉक्टर? मैं खुद के साथ ही मददगार रहूंगा नहीं तो दूसरों को हानि पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि मेरा जो विकृत स्वभाव है वही प्रदर्शित होता जाएगा और मुझे सही क्या है वो पकड़ूंगा ही नहीं। बस गलती पकड़ के चलता रहूंगा, गलती पकड़ के चलता रहूंगा, खुद के ऊपर भी कोड़े मारता रहूंगा और दूसरों को पीड़ा देता रहूंगा। ये दो पाप से हम जैसे लोग कितने घिरे हुए हैं, कितने घिरे हुए हैं। यही सब हमारे जीवन में बहुत ही विशाल स्वरूप में छा गया है। इसलिए हमारा प्रोग्राम एक ही बात के ऊपर निर्भर है, दूसरों की हुई गलती को माफी देना सीखो। दूसरों को की गई गलती की माफी देना सीखो और अपनी गलतियों का सुधार करो। माफी मांगना सीखो, माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो। इसी के ऊपर एक शक्तिशाली जिंदगी खड़ी हो सकती है। नहीं तो शराब पटका पटका के ये बीमारी पटका पटका के रुला रुला के अकाल मौत तक ले जाएगी, बर्बादी चलाते। तो ये दो पाप के अंदर सब कुछ आ जाता है, ज्यादातर सब कुछ आ जाता है। शराब पीने की आदत, खुद के ऊपर अत्याचार और दूसरों के ऊपर भी अत्याचार। मनमर्जी की आदत, खुद के ऊपर के अत्याचार, दूसरों के ऊपर के भी अत्याचार। किसी को माफ नहीं करना, खुन्नस पालते रहना, गुस्सा पालते रहना, खुद के ऊपर भी अत्याचार करना और उस गुस्से को लेके ऐसा बर्ताव करना कि उनको भी दिल दुखाना, भारी चोट पहुंचाना। तो ये दो पाप से घिरे हुए लोग हम बन गए हैं, हम शराबी बन गए हैं। ऐसे हम शराबी नहीं बन गए हैं। शराब का कोई बड़ा रोल नहीं है, बड़ा रोल मेरा है, मेरी विचारसरणी का, मेरे सब गलत आइडिया का, मेरे सब गलत इमोशन का। मैं और मेरा, बस उसी को पकड़ के जीता हूं और उसी के अंदर मैं दलदल में फंस गया हूं। यही चीज मुझे शराब के अंदर डुबाती है। कदम करता हूं तब मेरे अंदर एक नया जागरण मिलता है। थॉट लिया गया अल्कोहलिक एनोनिमस पेज नंबर 542 में से। रिफ्लेक्शन लेते हैं। खुशी की स्थिति कितनी मायावी होती है। अक्सर कितनी बार दूसरों के लिए मेरी प्रार्थना में मेरे अपने कार्यक्रम के लिए छिपी हुई प्रार्थनाएं शामिल है। खुशी की स्थिति कितनी मायावी होती है। सही खुशी क्या है ये डायरेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा। जो खुशी हम ढूंढने जा रहे थे भौतिक सुखों के अंदर, मौज मजे के अंदर, लेकिन डायरेक्ट वो खुशी हमको मिली नहीं। खुशी की स्थिति मायावी है जब हम दूसरों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, दूसरों का भला इच्छता हूं, दूसरों की भलाई का काम करता हूं, दूसरों की इमोशन की कदर करता हूं, वैल्यू करता हूं और उस अनुसार मैं अपने आप को बदलता हूं। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना मेरी प्रार्थना बन जाती है, मेरे लिए की गई प्रार्थना का स्वरूप बन जाता है और मुझे एक अलग ही अंदरूनी खुशी मिलती है।
जब मैं दूसरों को माफ करना सीखता हूं और उसको मेरा सही योगदान देना सीखता हूं, उसकी हाँ में थोड़ी हाँ मिलाना सीखता हूं, उसकी ना में थोड़ा ना मिलाना सीखता हूं, तो मुझे आंतरिक चेंज मिलता है यार। जिनकी मुझे बहुत जरूरत है वही मेरी शक्ति बन के रहेगा शराब से दूर रहने के लिए, एक शक्ति खड़ी करेगा इस तरह का जीना। नहीं तो वो दो पाप है ना, उसी के अंदर मैं गिरा हुआ रहूंगा और सबसे ज्यादा नुकसान मेरी जिंदगी का होगा। दारू पिला पिला के, गलत चीजों के अंदर रह रह के, बिगड़ी हुई स्थिति में अपने आप को रहकर, मानसिक संतुलन पूरा बहकाया हुआ रहकर, भटकाया हुआ रहकर अपने ऊपर मैं कोड़े मरवाता रहूंगा अपने ही हाथों से। अंदरूनी मार लगेगी मुझे, बाहर की मार नहीं, सब अंदरूनी मार लगती रहेगी और मेरी पीड़ा तेज और तीव्र होती जाएगी। ये पूरा गलत रास्ता मैंने जो चुना था वो काम नहीं आएगा। जीने का जो गलत रास्ता मैंने चुन लिया था वो काम नहीं करेगा। मुझे अपने आप को यू टर्न दिलाना पड़ेगा और वो यू टर्न दिलाने का काम मेरा 1 से 12 कदम, मेरा जो कार्यक्रम है, मेरी जो अल्कोहलिक एनोनिमस है, उससे हो सकता है। अगर मैं ऑनेस्ट रहकर, खुला मन रहकर और आगे बढ़ने की तत्परता के साथ करता हूं तो हो सकता है। अक्सर कितनी बार मेरी खुशी की खोज किसी दूसरे की उन्नति के पथ पर या मेरे अपनी उन्नति के पथ पर भी एक रुकावट का पत्थर बनती है। मैं पुराने तौर तरीके से खुशी ढूंढने जाता हूं तो मेरी खुशी ढूंढने के लिए कितने लोगों को भावनात्मक हानि पहुंचती है। मेरी खुशी में ढूंढने जाता हूं मेरे तरीके से, कितने लोग पीड़ित होते हैं, कितने लोग दुखी होते हैं। दूसरे की जिंदगी को दांव पे लगाकर मैं मेरी खुशी ढूंढने जाता हूं। कैसे खुशी मिलेगी? नहीं मिल सकती। और मेरी भी उन्नति में बाधा पहुंचती है। इस तरह से ढूंढने जाता हूं खुशी को, स्वार्थी बनकर, मतलबी बनकर, बेईमान बनकर, गैर जिम्मेदार बनकर। उनकी भी उन्नति में बाधा पहुंचती है और मेरी उन्नति पे भी बाधा पहुंच के एक रुकावट का पत्थर बन जाती है। विनम्रता और स्वीकृति के द्वारा उन्नति की खोज करने पर ऐसी चीजें आती है जो ना अच्छी, ना स्वस्थ, ना अत्यंत आवश्यक लगती है। विनम्रता और स्वीकृति के द्वारा पहले विनम्र बनता जाओ और जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसको स्वीकार करना सीखो। मेरा एक्सेप्टेशन लेवल बढ़ाओ। जो भी हो रहा है, वो जैसा भी हो रहा है, स्वीकार वो ही एक सबसे बड़ी चाबी है जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए। स्वीकार भावना। और विनम्र बनता जाऊंगा, अकड़ नहीं। हम्बलनेस मेरे अंदर आएगी, ईगो पिघलता जाएगा। ऐसी चीजें आएगी ना अच्छी, ना स्वस्थ, ना अत्यंत आवश्यक लगती है। यानी कि उसके प्रति मैं बहकूंगा नहीं, बहुत ज्यादा हवा में नहीं उड़ूंगा, सरल रहूंगा मैं। अच्छा होता जाएगा तो भी मैं भगवान का आभार मानते हुए अपने जीवन को एक सही स्थिति में रखना सीखूंगा। नहीं तो बहकूंगा। जुम्मा 10 दिन दारू नहीं पिया, 1 महीना दारू नहीं पिया, तबीयत अच्छी होने लगी, लोगों का थोड़ा आदर मिलने लगा, थोड़ा पैसा आने लगा और मैं हवा में उड़ने वाला इंसान हूँ। हिप हिप हुर्रे करने में लगता हूं जरूरत से ज्यादा, तो उसको बड़ा चढ़ा के नहीं लूंगा। सब मेरी भगवान की कृपा है और मुझे बहुत कुछ आगे करना है। इतने से नहीं होगा, पूरी जिंदगी भर का प्रवास है ये, पूरे जीवन भर की प्रगति करने का रास्ता है। 4-6 दिन करके छोड़ दिया तो वापस वही खड्डे में गिरने वाला हूं। जीवन भर तक लगे रहना है। इसलिए कोई भी अच्छी बातें होती है तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करके बहकाने से अपने आप को बचाता हूं। सरल रहता हूं, आभारी रहता हूं, कृतज्ञ रहता हूं और विलिंग रहता हूं और मुझे आगे बढ़ना है।
5वीं क्लास में 90% मार्क्स आ गए तो क्या काम हो गया? हो गया काम? 100 में से 100% भी आ गया 5वीं या 7वीं कक्षा में तो क्या काम हो गया? अरे अभी आगे रास्ता तय करना है। 12वीं क्लास की बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स लाना है, तभी अच्छी लाइन मिल पाएंगी, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, तो मैं अच्छा इंजीनियर बन पाऊंगा। और वहां पे भी 5 या 4 साल या 6 साल जो भी पढ़ाई करनी है लगन के साथ करनी है, वहां पे भी अच्छे मार्क्स लाने का बहुत जरूरी है, तो आगे कैरियर बनेगा। तो जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए और थोड़ा अच्छा होने लगा, बस हो गया? हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये में कहते हैं, ये कहता है ये जीवन भर का रास्ता है और वो रास्ता है प्रगति करवाने का, और अधिक आध्यात्मिक विकास की ओर जाने का, और अधिक स्पिरिचुअल ग्रोथ। और उसके अंदर बहकना नहीं है। अच्छे अच्छे स्टेशन आएंगे, रुक नहीं जाने का उस स्टेशन के अंदर। बस हो गया, बस हो गया। बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, बवंडर आ जाता है, और हमारे घर के अंदर, एक पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर, मिट्टी अंदर, जमीन के अंदर एक भूमिगत कमरा है, पूरा परिवार वहां चला जाता है भूमिगत कमरे के अंदर, और बवंडर पूरे घर को उजाड़ कर चला जाता है, पूरे घर खात्मा कर देता है। और बाहर निकल के क्या हम खुशी मना सकते हैं? अरे जान बची, लाखों पाए, बस हो गया, जान बच गई। अरे नहीं यार, जान बच गई अच्छा है, लेकिन अभी पूरा घर का निर्माण करना पड़ेगा, जो पूरा बवंडर उड़ा के ले गया है। वापस घर बनाना शुरू करना पड़ेगा, बराबर के नहीं? खाली जान बचे लाखों पाई नहीं कर सकते। अभी हमारे लिए रिकवरी का लंबा रास्ता है। हर एक दिन मुझे अच्छे अच्छे स्टेशन मिलने वाले हैं इस रास्ते के ऊपर के, लेकिन कोई भी स्टेशन के ऊपर बस हो गया करके रुक नहीं जाने का, नहीं तो गाड़ी रिवर्स जाएगी, वापस रिवर्स जाएगी। पूरा 12 कदम को कर लेने के बाद उस पूरे 12 कदम को जीवन में आचरण में लाने का प्रयत्न जारी रखना, आगे बढ़ते रहना 12 कदम के साथ, ईश्वर के साथ और अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ। मुझे सहारा मिला है, मुझे मदद करने वाले लोग मिले हैं, मुझे अपने आप को मदद दिलाने का रास्ता मिला है, भगवान मेरे जीवन में आ रहा है, उसी को लेके मुझे लंबा जो रास्ता, पूरे जीवन भर का रास्ता है। नहीं तो दारू पीने का रास्ता पूरा जीवन भर का बन जाएगा। वो तो था ही, कब विकेट गिर जाए कोई गारंटी थी? कब अपनी विकेट गिर जाए कोई गारंटी थी? कब दारू मौत दिला देवे, अकाल मौत, कुछ भी हो सकता था। सोचो कितनी बार मरने वाले थे हम, कितनी बार, फिर भी हम जिंदा है। कोई शक्ति हमारे से कुछ करवाना चाहती है, तभी उसने जिंदा रखा है। मकसद क्या है उसका? वो रिकवरी के रास्ते पे आगे चलते चलते हर एक रहस्य को जानने में आता जाएगा, हर एक रहस्य जानने में आता जाएगा कि भगवान ने मुझे क्यों जिंदा रखा। मैं तो अपने आप को मारने के लिए पूरी तरह से दस्तावेज कर दिए थे, पूरी तरह से कोई कसर बाकी नहीं रखता था। फिर भी उसने मुझे क्यों बचाया है, क्यों मुझे अभी तक वन पीस में रखा है, क्यों मुझे अभी भी कार्य करने के काबिल रखा है। जरा गहराई से सोचेंगे तो धीरे धीरे करके इस प्रोग्राम की मदद से हमें रहस्य जानने में आता जाएगा, और वही उन्नति इसी तरह से हमारी होती जाएगी। फिर भी अतीत में मुझे पीछे मुड़कर देखने पर मुझे यह दिखाई देता है कि दर्द, संघर्ष और बाधाओं ने आखिर कार्यक्रम में उन्नति के द्वारा आत्म शांति प्राप्त करने में सहायता की।
तो जैसे जैसे मैं इस आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर आगे बढ़ता जाता हूं, तो जो दर्द आता है जीवन का, समस्याओं का, परिस्थितियों का, भावनाओं का, नेगेटिव विचारों का, चरित्र दोषों का जो भी दर्द आता है और संघर्ष जो भी आता है, मैं अब शराब के पास नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को पकड़ के रखूंगा, अल्कोहलिक एनोनिमस को पकड़ के रखूंगा, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस और भगवान और प्रोग्राम को पकड़ के रखूंगा तो दरवाजा आगे का खुल सकता है। अगर शराब को पकड़ूंगा तो वापस वही नरक का दरवाजा खुल जाएगा, नरक का द्वार, एक पिक्चर में है ना, खुल जाएगा, जहां पे रोज फटके खाना, रोज नई मौत मरना, अलग अलग मौत मरना, वापस यही दो पाप चलते रहेंगे, खुद के ऊपर अत्याचार और दूसरों के ऊपर अत्याचार। तो जैसे जैसे मेरे को पीड़ा आती है, संघर्ष आता है, तकलीफ होती है, मायूस होता हूं, बेचैन होता हूं, चिड़चिड़ा होता हूं, असंतुष्ट होता हूं, अशांत होता हूं, बर्दाश्त करने जैसी स्थिति आती है, तभी मैं भगवान को पकड़ता हूं। क्योंकि उस पहले मैं शराब को पकड़ लेता था और शराब सब समस्या को बढ़ाती थी। शराब से समस्या का हल तो निकला ही नहीं, समस्या बढ़ी। आग के अंदर पानी डालने की जगह तेल डालता रहा। पानी है भगवान और तेल है शराब, तेल ही डालते रहे कि नहीं? आग कम हुई कि बढ़ती गई? बढ़ती गई। पानी डालने का काम मुझे आता ही नहीं था, ना मैं तैयार था। मेरे को तो बस शराब 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 शराब, अपने समस्या को बढ़ाना, शराब पी पी के वही एक आदत बन गई थी। मैं चाहता नहीं था मेरी समस्या बढ़े, लेकिन आग के अंदर तेल डालूंगा तो आग बढ़ने ही वाली है, ये सच है। तो मेरे जीवन में कोई भी, अभी मैं रिकवरी के रास्ते के ऊपर चलता हूं और मेरे जीवन में कोई संघर्ष आता है, कोई पीड़ा आती है, कोई तकलीफ आती है, तो मैं उन्नति करूंगा भगवान की मदद लेकर, अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद लेकर। उसमें से मैं सीख पाऊंगा, अपने जीवन को शक्तिशाली बना पाऊंगा। प्रॉब्लम में से गुजरकर, अग्नि परीक्षा में से गुजरकर अपने आप को शुद्ध कर पाऊंगा। जैसे सोना अग्नि में से गुजरता है तो ही शुद्ध हो पाता है, मेरे जीवन में भी ऐसे ही होगा। और भगवान मुझे संभाल के रखेगा, ताकत देगा, मार्गदर्शन देगा, सुरक्षित रखेगा और मैं सीखता जाऊंगा। यही एक रास्ता है, और कितना बेहतरीन रास्ता है, भगवान के पास जाने का रास्ता, भगवान के साथ कॉन्शियस कांटेक्ट को बढ़ाने का रास्ता एक शराबी को मिलता है। कितना बड़ा दयालु भगवान, जिसने सैकड़ों गलती की है उनको मिलता है। तो आत्म शांति तो ही मुझे मिल पाएगी, तूफान से बाद शांति का अनुभव हो पाएगा। शांति से पहले जो तूफान आएगा, उस तूफान में से मेरी भगवान की मदद से मैं अच्छी तरह से गुजरकर, सीखकर आत्म शांति का अनुभव तो ही कर पाऊंगा। अगर मैं भगोड़ापन वापस मेरे अंदर आया, पलायनवादी हुआ, तो शराब की ओर जल्दी से मुड़ जाऊंगा। मुझे उसमें से गुजरना है और तोहफे पाने हैं, तोहफे पाने हैं मुझे, बरोबर के नहीं? कुछ किए बगैर कुछ पा नहीं सकते हम, और आज तक कुछ किया ही नहीं, उल्टा किया। दारू में मुंह छुपा दिया, दारू में मुंह छुपाते गए, नशे की दुनिया में मुंह छुपा दिया, पूरी समाज से, दुनिया से अपने आप को कटवाते रहे, लोगों से भागते रहे, लोगों से दूर होते रहे। अकेलापन बढ़ता गया, तन्हाई बढ़ती गई, अंधेरा भी बढ़ता गया और डूबते गए उसमें। मरने वाले थे, निश्चित मरने वाले थे, बर्बादी तो चल ही रही थी। और भगवान कितना कृपा, भगवान की कितनी कृपा का हमें एक यूटर्न मिला, जिसके ऊपर चलने के लिए हमदर्द और हमसफर अल्कोहलिक एनोनिमस के साथी मिले मुझे, जो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाए। मैं अपनी उच्च शक्ति से मांग करता हूं कि वह मुझे मदद करे, ताकि मैं दूसरे की उन्नति में या मेरी उन्नति में कमियों का कारण ना बनूं। भगवान मुझे मदद दो,
मार्गदर्शन दो, सच्चाई की रोशनी दो, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन दो, ताकि मैं मेरी उन्नति में और दूसरों की उन्नति में बाधा रूप ना बनूं। वो बाधाएं हटाओ, वो मेरी बाधाएं हटाओ। वो कैसी कैसी बाधाएं जो मुझे अपने ऊपर अत्याचार करने के लिए मजबूर करती है। सबसे खास दारू पीने का लालच मेरे अंदर निर्माण करती है। मेरी बाधाएं, मेरी कमजोरियां, मेरे चरित्र दोष, वो बीच में ना आए, इसलिए भगवान मेरी मदद करो। रास्ते में आती हुई बाधा को मैं साइड करके तेरी ओर जाने वाले रास्ते के ऊपर मैं आगे बढ़ता जाऊं। खुशी, आत्मशांति, सुरक्षितता, बल, ऊर्जा सबको मैं अपने जीवन में दे पाऊं, जीवन को दे पाऊं। और उसके लिए कोई कारण ना बने, मेरी कमी कुछ कारण ना बन जाए मेरी पतन का। मेरे अंदर की कमी ही कारण बनेगी मेरे पतन का। अगर सामने वाले ने गलती किया और मैंने उसका अपने आप को स्वीकार करवा लिया, उसका मतलब तेरे अंदर सहनशील नहीं होने की कमी है, समझदारी नहीं होने की कमी है, लेट गो नहीं कर पाने की कमी है, टॉलरेंस की कमी है, धैर्य की कमी है, उतावलापन है, बेकाबूपन है, संपूर्णता का आग्रही है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। परफेक्शन का आग्रही, सब टिक टाक होना चाहिए। सेल्फ विल चलाता है, मनमर्जी मेरे हिसाब से होना चाहिए। डायरेक्टर बन के जीता है, एक्टर बन के जीना सीख भाई। तू एक्टर है, डायरेक्टर मत बन। इनको ऐसे करने का, उनको ऐसे करने का, इसको ऐसे करने का, उसको पूरी दुनिया का डायरेक्टर बन के जीता है। हम एक्टर है, एक्टर। कितने मनुष्यों को भगवान ने पृथ्वी के ऊपर भेजा है, सब एक्टर है। लेकिन कुछ मेरे जैसे गधे अपने आप को डायरेक्टर और खास करके हीरो ही समझते हैं। मैं अपने आप को एक्टर नहीं समझता, हीरो ही समझता हूं। खुशी होती है तो विजय दीनानाथ चौहान बन जाता हूं, मुकद्दर का सिकंदर बन जाता हूं, मुकद्दर का बादशाह बन जाता हूं। और दुखी होता है तो भी हीरो, लेकिन कौन सा हीरो? देवदास, दिल जला। गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, अपना मरवाता जाऊंगा, अपनी मर जाऊंगा। दोनों ही क्षेत्र में खुद के ऊपर लेके चलना, वो हीरोगिरी। अरे मैं एक्टर हूं, साथ में रहना है, यूनिटी में रहना है, लेन देन से रहना है। दूसरों की गलती को माफ करो, तुम्हारी गलती को दूसरा माफ करता ही है, वो भी देखो। मैं जो गलती करता हूं, कितने लोग मुझे माफ करते हैं, तो मैं भी सीखूं। कोई दूसरे गलती करते हैं, उनको भी माफ करना सीखूं और अपनी जो गलती को सुधारना सीखूं। ये एक्टर का रोल है। लेकिन मैं तो हीरो, माफ नहीं करूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देके रहूंगा। बराबर के नहीं? यही तेवर चलते रहे, ये हीरोगिरी मार डालेगी। तो भगवान का बच्चा बनकर, सब भगवान के बच्चे, सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहने के लिए जो भगवान मुझे मदद करता है, मुझे मार्गदर्शन देता है, शक्ति देता है, कृपा देता है, इसमें मेरी कमियां बीच में रुकावट बन के कई कारण ना बन जाए, उसके लिए भगवान मुझे जागृति देते रहना, मेरी आंखें खुली हुई रखना, अंधेरापन ना आ जाए मेरे में, आप रोशनी देते रहना। धन्यवाद। नवंबर 22, टाइटल है सिर्फ 2 पाप। खाली 2 पाप की बात कही है। उस 2 पाप से, वो 2 पाप के अंदर लगभग सब कुछ आ जाता है, लगभग। वो 2 पाप कौन से हैं? थॉट में लेते हैं। सिर्फ 2 पाप है। पहला पाप है किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति में बाधा डालना। कोई दूसरे व्यक्ति को शांति से जीने नहीं देना हमारी वजह से। हम ऐसे करते रहेंगे, ऐसी हमारी हरकत होगी, जिसकी वजह से दूसरे लोग दुखी होंगे, माँ डंडा लेके मारने आएगी। बराबर के नहीं?
दुखी होगी तो ही मारने आएगी ना।